तैयारियां करके रत्ने जी को भोजन करने के लिए बुलाया गया। जब रत्ने जी ने कहा कि पहले भोजन संतों को खिलाओ, सबने कहा कि संतों को तो भोजन पहले ही खिला दिया है। जब रत्ने भगत ने भगवान के अर्पण करके भगवत नाम स्मरण करते हुए भोजन करना प्रारंभ किया, हलवा, खीर, दुपड़ी रोटियां, पराठे, कई प्रकार की सब्जियां। अब देखो कई भाई पास में बैठे हैं, नन्हे मुन्ने बच्चे हैं, ऑटो पर जी फेर रहे हैं, क्योंकि भैया हलवा, खीर, दुपड़ी रोटी यार घी को नाम लेना ऑटो पर जी कौन नहीं फेरे बताओ हैं? क्योंकि भाई ये तो सब स्वादिष्ट चीज है, खाने पीने की होती है, पर ऐसा है तो भगवान के अर्पण करके भोजन पाना ये सबको क्या नहीं होता है। भगवान के अर्पण करने से भगवान के नाम का अमृत प्रसाद भोजन बन जाता है। तो हलवा, खीर, दुपड़ी रोटियां, पराठे, कई प्रकार की सब्जियां रत्ने जी की खूब खातिरदारी की गई। मगर इधर संतों के साथ में बड़ा ही भेदभाव किया गया। संत जी को खट्टी राबड़ी, मोट धान की ठंडी रोटी दी गई। खट्टी राबड़ी जीभ पर लगते ही संत जी के जीभ फट गई है और बड़ा भारी दुख हुआ। ठंडी रोटी मोट धान की संतों से टूटी भी नहीं गई, खाने को तो दूर बात है। संत जी माला हाथ में लेकर के भगवत नाम का स्मरण करने लगे। प्रातःकाल संत जी को स्नान करने के लिए पानी भी नहीं दिया गया और कहीं से संत जी ने पानी लेकर के स्नान करके भगवत पूजा का विधान पूरा किया। इधर रत्ने जी भगवत पूजा करके और संत जी कहाँ ठहरे हैं पता लगा करके संत जी के पास गए। जाते ही नमन प्रणाम किया, दोनों तरफ से नमन प्रणाम ओम विष्णु भगवान को किया गया। रत्ना बोला संत जी देखो, रत्ना बोला संत जी देखो, रत्ना बोला संत जी देखो, खातिर दाई हुई मन चाहे, मेरे संग में आने की तुमने पहले सलाह करी थी ना। देखो यहाँ कैसा मीठा भोजन, हलवा, खीर, चूरमा माए। देखो यहाँ ये कैसा मीठा भोजन, हलवा, खीर, चूरमा माया। घाट से रहे यहाँ पर, घाट से रहे यहाँ पर, अब क्या यहाँ से जाना वाय। अरे 2 या 4 दिन यही रहेंगे, सेवा खातरी हुए सवाय। 2 या 4 दिन यही रहेंगे, सेवा खातरी हुए सवाय। अरे संत जी बोले खीर चूर में धामे दर्शन किया है राया। संत जी बोले खीर चूर में कामे दर्शन किया है नाया। क्यों यूं ही झूठी बात सुनारो, प्राण भूख से रहे तुमलाया। अरे क्यों यूं ही झूठी बात सुनारो, प्राण भूख से रहे तुमलाया। संध्या समय भी जल नहीं दीना, बिना ही जल ली संध्या मनाया। संध्या समय भी जल नहीं दीना, बिना ही जल ली संध्या मनाए। प्रातः काल भी स्नान करने को मुझको जल पहुँचाया नाया। कहीं से जल ले लिया स्नान में, भगवत पूजा की मन लाए। थाली बीच में खट्टी राबड़ी, रत्ने कोरे संत दिखाए। भाई थाली बीच में खट्टी राबड़ी, रत्ने कोरे संत दिखाए। अरे ठंडी रोटी मोटी धान की, ठंडी रोटी मोट धान की, रत्ने का देख जीव दुख पाया। रत्ने का जीव देख दुख पाए, रत्ने जी का जीवड़ा दुख पाए। ओ प्रेम से ओम विष्णु भगवान की जय। रत्ना बोला देखो संत जी, आप मेरे साथ में आने के लिए इनकारी कर रहे थे,
मैंने कहा था जी खूब भोजन गफा मिलेगा। यहाँ देखो खीर, हलवा, दुपड़ी, रोटियां, पराठे, कई प्रकार की सब्जियां और खूब यहाँ जो ऐसा भोजन गफा हुआ। अब मेरा तो जी करता है कि 2-4 दिन यहीं रहेंगे और खूब सेवा खातिरदारी होगी और ठाठ बाट से भगवान के भजन करेंगे। ये सुन करके संत जी बोले, भाई रत्ना, हलवा खीर चूरमे का तो मैंने दर्शन भी नहीं किया है। ये देखो ठंडी खट्टी राबड़ी और ठंडी कड़वी रोटी मोठ धान की, मेरे से तो भैया ये भोजन खाया भी नहीं गया है। और देखो भाई, ये जो केवल तुम्हारे दिखावे के लिए ये कुछ भोजन जो मैंने बचा के रखा था, जो आप देख लो हैं, बाकी कुत्तों को डाल भी दिया। अरे भाई, कुत्ते भी इसको नहीं खाया। रत्ने जी ने सब ये हाल देखा और समझा कि ये सब क्या हुआ है। और संत जी क्या कह रहे हैं, अरे भेद भाव संतों संग किया, भेद भाव संतों संग किया। अरे इस घर ठहरू पल भीनाय, वो इस घर ठहरू पल भीनाय, भगवत से जो भी मक हुए जन, अरे जिंदे भी मुर्दे कहलाय। भगवत से जो भी मुख हुए जन, जिंदे भी मुर्दे कहलाय। और विजन सुति संत विरोधी, और विजन सुति संत विरोधी, वो भी जीवत मुहे कहाय। ऐसे विजनों का संग नहीं करना, ऐसे दुजलों का संग नहीं करना, घर भी उनके रहना नाय। चलो संत जी रत्ना बोलाया, एक पल भी नाय सुहाया। चलो संत जी रत्ना बोलाया, एक पल भी नाय सुहाय। बोले संत उधर में जाऊं, ओम विष्णु का हुक्म हो जाए। बोले संत उधर में जाऊं, ओम विष्णु का हुक्म हो जाए। भगवत भजन काम संतों का, दूजा काम संतों का नाय। अरे भगवत भजन काम संतों का, दूजा काम संतों का नाय। बोलो प्रेम से ओम विष्णु भगवान की जय। रत्ना कहने लगा कि इस घर में अब एक पल भी रुकना अच्छा नहीं है, क्योंकि सब ग्रंथों का प्रमाण है कि जो जन भगवान से विमुख होते हैं वो जन जीवित ही मुर्दे के समान है, और जो जन वेदों से संतों से विरोध करते हैं ऐसे जन भी मुर्दे के समान होते हैं। रत्ना बोला, संत जी ऐसे लोग यहाँ पर हैं, इसीलिए चलो अभी हम यहाँ से चलते हैं। संत जी बोले, भाई रत्ना, अब मैं तो जिधर भगवान का हुक्म होगा उधर ही जाऊंगा, क्योंकि मैं संत हूँ। मेरा काम तो केवल भगवान का भजन करने का ही है। तुम भगवान के हुक्म से अपना काम करो, भगवत शरण में शांति और धैर्य धारण करके भगवान सब भला करेंगे। काम भगवत को भजना, अरे संत काम भगवत को भजना, भगवत शरण सदा सुखदाय। काम उजाल जंगल पहाड़ों में, संतों के कोई फिक्र है नाय। काम उजाल जंगल पहाड़ों में, संतों के कोई फिक्र है नाय।
ओम विष्णु का जप परमानंद, ओम विष्णु जप परमानंद है यदि चाहत संतों की नाया। निम्न प्रणाम ओम विष्णु को, निम्न प्रणाम ओम विष्णु को यूं कहते संत चलते जाय। रत्ना पहुंचा घर ससुरे के बिल्कुल गिरी से बोलत नाय। रत्ना पहुंचा घर ससुरे के बिल्कुल किसी से बोलत नाय। रत्ने के घर वाली लड़की छोटे भार रही बारे माया। रत्ने के घर वाली लड़की छोटे भार रही बारे माया। ऊंट पिलान चाल पड़ा रत्ना अपनी पत्नी को दिया फरमाया। अरे ऊंट पिलान चाल पड़ा रत्ना अपनी पत्नी को दिया फरमाया। मेरे साथ में अब ही चालो इस घर आऊं दोबारा नाय। मेरे साथ में अब ही चालो इस घर आऊं दोबारा नाय। भगवद विमुख दुर्जन यहाँ तारे भेद भाव संतो संगलाय। भगवद विमुख दुर्जन यहाँ तारे भेद भाव संतो संगलाय। यहाँ नहीं रहना एक पल अच्छा जल्दी चलो मेरे संग आय। यहाँ नहीं रहना एक पल अच्छा जल्दी चलो मेरे संग आय। अरे बोल सुनाए रत्ने का, बोल सुनाए रत्ने का। रत्ने की बहुसन में आय तुरत चली वो हाथ नहीं धोया लोग देखते सब रह जाय। अरे तुरत चली वो हाथ नहीं धोया लोग सभी देखते रह जाय। रत्ने के ससुरे और साले बहुत तरह से रोके जाय। रत्ने परवा कीन किसी की ओम विष्णु जय बोले जाय। रत्ने परवा कीन किसी की ओम विष्णु जय बोले जाय। पीछे रत्ने के घर वाली ओम विष्णु जय रही सुनाय। अरे पीछे रत्ने की घर वाली ओम विष्णु जय रही सुनाय। भगवद खूब बनाई जोड़ी, हो भगवद खूब बनाई जोड़ी भगवद शरण चलते जाय। जिनकी लगन लगी भगवद में दूधी बात चित में ना भाय। जिनकी लगन लगी भगवद में दूधी बात नहीं चित में भाय। राम करण के बदलो सजनो ओम विष्णु ही करे सहाय। ओम विष्णु ही करे सहाय। बोलो प्रेम से ओम विष्णु भगवान की जय। भगवान को प्रणाम करते हुए भगवान का नाम स्मरण करते हुए संत जी वहां से चल पड़े। रत्ना भक्त भगवत नाम स्मरण करता हुआ अपने ससुर के घर गया और ऊंट पर पिलान करके वहां से चलता हुआ रत्ना जो उसकी धर्मपत्नी पोटे भारी कर रही थी उसको बोलता है कि कान खोल करके सुन ले। अभी इसी वक्त भगवान का नाम लेकर के मेरे साथ में चलो, मैं दोबारा इस घर में नहीं आऊंगा। तू मेरे आने का इंतजार करेगी तो करती ही रह जाएगी। रत्ने की धर्मपत्नी ने देर नहीं की, भगवान का नाम स्मरण करती हुई रत्ने के साथ में चल पड़ी। रत्ना और रत्ने घरवाली दोनों भगवान का नाम स्मरण करते हुए भगवान की जयकार बोलते हुए अपने घर गांव की ओर चल पड़े थे। रत्ने जी के ससुर साले गांव के लोग मिल करके नोरा टारा करते हुए रत्ने जी को रोकने की बहुत कोशिश की, मगर रत्ना भक्त वहां रुका नहीं, क्योंकि वो भगवान का भक्त था और भक्तों का भाइयों काम भगवान की भक्ति करना होता है।
और भगवान के प्यारे संत जी उनके साथ में गए, उनके साथ में दुर्व्यवहार हुआ, तो तब भी देखो संत जी ने शांति धैर्य को नहीं छोड़ा, क्योंकि संतों को कोई फिक्र नहीं होता है। संत जो भगवान की भक्ति करते हैं वही भगवान के प्यारे संत होते हैं। संत होकर के अगर भगवान की भक्ति नहीं करते हैं और माया जाल में और हर वक्त जो है चिंता और फिक्र में रहते हैं, तो भाई ये संत पने का काम नहीं है। एक पंजाबी कवि ने कहा है कि भाई फकर होके फिक्र नहीं घुमाया, ते की फायदा रंग बटावने दा। अरे भक्त होके भगवान की भक्ति नहीं की, ते की फायदा भगवान दा भक्त कहावने दा। इसलिए भाइयों देखो, अब रत्ना भगवान का भक्त और उसकी धर्मपत्नी दोनों जो हैं अपने गांव की ओर जा रहे हैं बड़े ठाट से। हाँ ओ जी, रत्ना और रत्ने घर वाली अपने गांव को जावे, प्रेम भाव से मिलकर दोनों यो मरी गुण गावे। रत्ना और रत्ने घर वाली, रत्ना और रत्ने घर वाली अपने गांव को जावे, प्रेम भाव से मिलकर दोनों यो विष्णु गुण गावे। अरे चलते चलते जंगल बीच में देखे चार शिकारी, वो चलते चलते जंगल बीच में देखे चार शिकारी, काले मृग को पकड़ ले जावे गल के बीच रसीदारी, काले मृग को पकड़ ले जावे गल के बीच रसीदारी। रुक जाओ रे भाई रुक जाओ, रुक जाओ रे भाई रुक जाओ भाई, रत्नो आवाज सुनावे, प्रेम भाव से मिलकर दोनों रे ओम विष्णु गुण गावे। रत्नों और रत्ने घर वाली अपने गांव को जावे, प्रेम भाव से मिलकर दोनों रे ओम विष्णु गुण गावे। अरे पहुंच पास में रत्ना बोला जी, पहुंच पास में रत्ना बोला रे पकड़ मृग क्यों लाए, ये भगवद प्यारे फिरे जंगल मेरे क्यों गल भीतर सा पाए, भगवद प्यारे फिरे जंगल मेरे क्यों गल भीतर सा पाए। पाप किया तो जाओ नरक में भाई, पाप किया तो जाओ नरक में, रत्ना उनको समझावे, प्रेम भाव से मिलकर दोनों रे ओम विष्णु गुण गावे। रत्ना और रत्ने घर वाली रे अपने गांव को जावे, प्रेम भाव से मिलकर दोनों ओम विष्णु गुण गावे। ओ रत्ने को देखत ही शिकारी रे समझ गए ये बिश्नोई, अरे आगे मृग ना ले जाने दे करो विचार बात कोई, आगे मृग ना ले जाने दे रे करो विचार बात कोई। बोले शिकारी, अरे बोले शिकारी ठाकर के दरबार में हम ले जावे, चलते चलते प्रेम भाव से ओम विष्णु गुण गावे। रत्नों और रत्ने घर वाली, रत्नों और रत्ने घर वाली अपने गांव को जावे, प्रेम भाव से चलते दोनों ओम विष्णु के गुण गावे, चलते चलते प्रेम भाव से ओम विष्णु के गुण गावे। बोलो प्रेम से ओम विष्णु भगवान की जय। रत्ना और रत्ने की धर्मपत्नी दोनों मिलकर के प्रेम भाव से भगवत नाम स्मरण करते हुए अपने गांव जांगलू की ओर आ रहे थे। ऊंट की सवारी किए हुए रास्ते में चार शिकारी एक हरिण को पकड़े हैं और वो जो हैं कहीं ले जा रहे थे। रत्ने जी ने ये देखा और आवाज लगाई, आवाज लगा करके उनको रोका और कहा भाई भगवान के प्यारे जंगल में विचरण करने वाले हरिण क्यों पकड़ ले आए हैं आप हैं?
रत्ने को देखते ही शिकारी समझ गए यह तो कोई विष्णोई है और हरिण को आगे नहीं ले जाने देगा। ऐसा वो विचार करने लगे। तो भाइयों, हम भी आपको विचार बतलाते हैं। यह भगवत महिमा के लिए, हाँ जी, यह जो झनकार है अभी जो करताल की लगाई भगवान की महिमा में साथ देने वाले पंडित गोवर्धन दास जी पंचारिया, और रिकॉर्डिंग पर बजरंग जी पंचारिया, और इधर जो ओम प्रकाश जी पारीक जो ढोलक पर साथ दे रहे हैं भगवान की महिमा के लिए, और इधर जो है भेरू राम जी पंचारिया भगवान के नाम की जयकार बोलते हुए पास में बैठे हैं। हाँ हाँ, देखो भाई, ये तो इनका भाव है। यह है जो प्रोग्राम रत्ने राहर विष्णोई भक्त की ये जो कथा है, नरसिंह रेडियो एंड बजरंग म्यूजिक सेंटर पंचारिया मार्केट नोखा व मारवाड़ी म्यूजिक सेंटर बस स्टैंड नोखा, ढोलक मास्टर तबला वादक मास्टर ओम प्रकाश जी पारीक व खंजरी पर पंडित गोवर्धन जी, हाँ, और किशन जी है, हाँ, किशन गोपाल पंचारिया, और विशेष सहयोग है जी यह जो श्री आर भादु व हरिराम उपाध्याय, भगवान के नाम की महिमा गायक बजरंग रामकरण ओम विष्णु शरणम, ये सब आज जो भगवान की महिमा के लिए बताई जा रही है। क्योंकि भाई पते आदि तो इसीलिए बताए जाते हैं क्योंकि जब रिकॉर्डिंग होती है और भगवत महिमा के लिए प्रेमी सजन जो हैं रिकॉर्ड किया हुआ जो प्रोग्राम भगवत महिमा के लिए कैसेट को खरीदना चाहते हैं तो पता उनके लिए बताना जरूरी होता है। इसीलिए ये भगवत महिमा के लिए बात बताई गई है। अब आगे देखो भाई, रत्ना क्या काम करता है और क्या उनके साथ में मिल करके हैं रत्ने की धर्मपत्नी दोनों भगवान के भजन करते हुए, रत्ना और रत्ने की धर्मपत्नी, हाँ जी, दोनों मिलकर के प्रेम भाव से भगवत नाम स्मरण करते हुए अपने गांव जांगलू की ओर आ रहे थे। ऊंट की सवारी किए हुए रास्ते में 4 शिकारी एक हिरण को पकड़े हुए कहीं ले जा रहे थे। रत्ने जी ने यह देखा और आवाज लगा करके उनको रोका। ये सब जो बात आपने सुनी, अब देखो आगे क्या होता है। हाँ जी, अरे रत्ना बोला, अरे छोड़ो हिरण को फिर कोई ना जीव पकड़ो। रत्ना बोला, छोड़ो हिरण को फिर ना कोई जीव पकड़ो। अगर नहीं मानोगे यहाँ पर झगड़ो हो जावे तकड़ो। भाई अगर नहीं मानोगे रे यहाँ पर झगड़ो हो जावे तकड़ो। बिश्नोई आंखों के सामने आंखों के सामने जुल्म सहन ना कर पावे। प्रेम भाव से चलते दोनों यो विष्णु का गुण गावे। रत्नों और रत्नी घर वाली, रत्नों और रत्नी घर वाली अपने गाम को जावे। अरे प्रेम भाव से चलते दोनों यो विष्णु के गुण गावे। भाई चलते दोनों प्रेम भाव से यो विष्णु के गुण गावे। डरते शिकारी बोले, भैया हम ठाकर के नौकर हैं। अगर तुम्हारा कहना माने आगे ठाकर की ठोकर है। अरे अगर तुम्हारा कहना रे माने आगे ठाकर की ठोकर है। तुम ही चलो फैसला कर लो, तुम ही चलो फैसला कर लो। ठाकर घर पर मिल जावे। प्रेम भाव से चलते दोनों यो विष्णु के गुण गावे। रत्ना और रत्ने घर वाली, रत्ना और रत्ने घर वाली अपने गाम को जावे। प्रेम भाव से चलते दोनों यो विष्णु के गुण गावे। अरे रत्ना और रत्ने घर वाली ठाकर के पास में चाल पड़े। रत्ना और रत्ने घर वाली ठाकर के पास में चाल पड़े।
ठाकर के दरबार में पहुँचे बिल्कुल सीधे जाए खड़े। ठाकर के दरबार में पहुँचे बिल्कुल सीधे जाए खड़े। अरे न्यून प्रणाम ओम विष्णु को, न्यून प्रणाम ओम विष्णु को, राम कर्ण फरमावे। प्रेम भाव से चलते दोनों ओम विष्णु के गुण गावे। रत्नों और रत्नी घरवाली, रत्नों और रत्नी घरवाली अपने गाम को जावे। प्रेम भाव से चलते दोनों ओम विष्णु के गुण गावे। चलते दोनों प्रेम भाव से ओम विष्णु के गुण गावे। के बाद ओ प्रेम से ओम विष्णु भगवान की जय। हाजी प्रेम से भगवान की जयकार बोली। इस बात के लिए धन्यवाद है। रत्ना बोला भाइयों इस हिरण को छोड़ दो और आगे फिर कभी कोई जीव मत पकड़ना। पाप की नीति से आपको पता होना चाहिए कि विष्णोई अपनी आंखों के सामने किसी भी प्रकार का जुल्म पाप सहन नहीं कर सकता है। डरते हुए शिकारी बोले विष्णोई भाई हम तो ठाकर के नौकर हैं, तुम खुद ही चल करके ठाकर से फैसला कर लो। ये बात सुन करके रत्ना ठाकर के दरबार में पहुंचा। ठाकर दरबार में सामने बैठा मिला। रत्ने भक्त ने न्यून प्रणाम ओम विष्णु भगवान को की। ठाकर समझ गया कि यह तो कोई विष्णोई है। ठाकर का दिल भी डरने लगा कि आज विष्णोई इस जीव के बचाव के लिए आया है और मैं क्या जवाब दूंगा इसको। ए जी हंस कर ठाकर बोलिया विष्णोई पहचान। अरे किस कारण आया यहाँ तो हमसे कहो बखान। रत्ना कहे हरिण जीव को क्यों लिया पकड़ मंगवाया। छोड़ो जल्दी हिरण जीव को इस कारण से हम आए। ठाकर बोला हिरण जीव को हम छोड़ेंगे ना। ऐसा बोल रत्ने सुना तो रत्ना मुख फरमाए। रत्ना क्या कहता है। अरे रत्ना बोला जीव को छोड़ो मेरा कहना हक मत मोड़ो। अरे रत्ना बोला जीव को छोड़ो मेरा कहना आप मत मोड़ो। अरे मैं अरे मैं हिरण मारण ना देऊं आंखों देखे पाप ना सहूं। अरे मैं हिरण मारण ना देऊं आंखों देखे पाप ना सहूं। अरे ठाकर बोला ये तेरी हिम्मत है। अरे ठाकर बोला तेरी हिम्मत है मैं मानूंगा एक शर्त है। हरिण राख ऊँट को दे दे आना मुझे जल्दी कह दे। अरे हिरण राख ऊँट मुझे दे दे आना मुझे जल्दी कह दे। अरे मेरी बात से मेरी बात से मत टालो दे काले रे सटे कालो दे। मेरी बात से मत टालो दे काले रे सटे कालो दे। अरे रत्ना बोला ये सौदा है पक्का। रत्ना बोला ये सौदा है पक्का चाहे ऊपर मांग लो टक्का। अरे काला ऊँट खूंटे के बांध के काला ऊँट खूंटे के बांध के रसी मृग वाली हाथ थाम के। अरे रत्ना और रतनी घरवाली दोनों करते चढ़े मृग की रूखाली। रत्ना और रत्ने घरवाली
दोनों करते चले मृग की रूखाली। रथ ने हाथ रसी हिरण खींचे, नारी हाके हिरण को पीछे। रथ ने हाथ रसी हिरण खींचे, नारी हाके हिरण को पीछे। कहीं दूर जंगल में छोड़े, कोई पापी न पीछे दौड़े। कहीं दूर जंगल में छोड़े, कोई पापी न पीछे दौड़े। अरे यूं चले भगवत के प्यारे, बोले ओम विष्णु जयकारे। यूं चले भगवत के प्यारे, बोले ओम विष्णु जयकारे, बोले ओम विष्णु जयकारे। ओ प्रेम से ओम विष्णु भगवान की जय। ठाकर हंस करके बोला, बिश्नोई बाई, हमारे पास जिस काम के लिए आए हो वो हमसे कहो। रत्ना भक्त कहने लगा, ठाकर जी आप इस हिरण जीव को छोड़ दीजिए, ये मैं इस हिरण को छुड़ाने के लिए आया हूँ। ठाकर बोला, हिरण को हम नहीं छोड़ेंगे। तब रत्ना बोला, ठाकर जी आप मेरी बात को मान लीजिए, इस हिरण को तो आपको छोड़ना ही पड़ेगा। ठाकर बोला, अगर इस हिरण को छुड़ाने की तेरी हिम्मत है तो काला ऊंट जो तेरे पास में है उसे खूंटे के बांध दीजिए और इस काले हिरण को छुड़ा लीजिए। बस इस बात के लिए यही मेरी शर्त है। रत्ना खुश हुआ और फटाफट बोला, ये तो सौदा मुझे मंजूर है। कुछ देर नहीं की रत्ने भक्त ने अपना ऊंट हिरण बदले ठाकर को दे दिया और काले हिरण की गल की रस्सी पकड़ करके रत्ना भक्त और रत्ने भक्त की धर्मपत्नी दोनों हिरण को पापियों के चंगुल से बचा के चलिए भगवत गुणगान करते हुए। अरे ठाकर की नारी को दिया ओम विष्णु उर ज्ञान, इस प्रकार बोलन लगी तो ठाकर सन्मुख जवान। रत्ना बिश्नोई खरा, ओ रत्ना बिश्नोई खरा, गुरु वचन का ज्ञान। नर नारी दोनों चले करे भगवत गुणगान। वापिस बुलाए संधि करो, देवो ऊंट लौटाए, नहीं तो ठकराई जावे हम भी रेत मिल जाए। अरे जब ठाकर घबराए के दिया हुक्म फरमाए, वापिस जल्दी ले आओ और बिश्नोई को जाए। ठाकर की घरवाली को प्रेरणा करके भगवान ने ज्ञान दिया। जब वो ठाकर को कहती हैं कि ये बिश्नोई और बिश्नोयन गुरु वचन को मानने वाले भगवान के भक्त पूरे हैं, इनको वापिस बुलाओ और इनके साथ में संधि करो, इनका ऊंट भी वापिस लौटाओ, नहीं तो हम बर्बाद हो जाएंगे। ये सुन करके ठाकर ने अपने आदमी रत्ने भक्त को वापिस लाने के लिए भेजे। तो जब क्या होता है, उसी वक्त ठाकर के आदमी और रत्ने के पीछे जावे, उसी वक्त ठाकर के आदमी उसी वक्त ठाकर के आदमी रत्ने के पीछे जावे। रत्ना घर वाली से कहता ठाकर के भेजे आवे, गहने गाठेरो लालच चाहिए, गहने गाठेरो लालच चाहिए। ठहरो की आवाज सुन रही, ठहरो ठहरो की आवाज सुन, रत्ना वही ठहरता है, रत्ना वही ठहरता है। पहुँच गए ठाकर के आदमी रत्न से विनती करता है, पहुँच गए ठाकर के आदमी रत्न से विनती करता है। ठाकुर बुलावे वापिस आप को, ठाकर बुलावे आपसे आप को।
रत्ना बोला कर्ण बताओ, अरे क्या गहनों गांठो चाहिए? रत्ना बोला कर्ण बताओ क्या गहनों गांठो चाहिए? अगर चाहत पैसे टके की तो तुम हमसे फरमाइए, अगर चाहत पैसे टके की तो तुम हमसे फरमाइए। प्राण रहे तब तक हिरण ना मिले, प्राण रहे तब तक हिरण ना मिले। आदमी था करके बोले सुन रत्ना भाई जी, ये आदमी था करके बोले सुन रत्ना भाई जी। ठाकर की नारी के कोई हृदय जान हुआ भाई जी, ठाकर की नारी के कोई हृदय जान हुआ भाई जी। दो दो हिरण चालो मारे साथ में, दो दो हिरण चालो रे मारे साथ में। ठाकर बुलावे संधिकरण को, ये ठाकर बुलावे संधिकरण को बिल्कुल ही चलना होगा। ठाकर बुलावे संधिकरण को बिल्कुल ही चलना होगा। दुखी पड़ी ठाकर की नारी तुम्हें उपाय करना होगा, दुखी पड़ी ठाकर की नारी तुम्हें उपाय करना होगा। पर उपकारी भगत हो तुम भगवान के, पर उपकारी भगत हो तुम भगवान के। प्रेम से ओम विष्णु भगवान